हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के हिंदी का वायरल पेपर करवाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो है ना सारा इसको देखकर ही एग्ज़ाम में बैठने जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से यह क्वेश्चन मिले तो आप फटाफट टिक करके जो है ना बाहर आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बुढ़ापा मतलब उसका जो है ना क्या भाव को बता रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा बता रहे हैं। बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए निर्जन जो शुरू का उच्चारण आता है वह उपसर्ग होता है। तो देखिए यहाँ से निर उच्चारण क्या रहा है? निर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होता है कि देखिए अंतिम वाला जो उच्चारण आता है ना न निर्जन, तो न हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन पूछा है यहाँ से उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए हाथ साफ करना मतलब क्या हो गया? चोरी करना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में देखिए अंतिम तिम आ रहा है, क्या आ रहा है? इम। तो अंतिम इम आ रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इम अंतिम। देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया? सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते, यहाँ से 6 देख लेते हैं। तो देखिए 6 है मेरा कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो ये किसका है? तो बता सकते हैं ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि बी आर नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद किया है? देखिए ऑप्शन ए है ढाते विश्वास, बी में है दही की वाली मंगामा, और सी में है नगर, डी में है माँ। तो ये क्या है? दही वाली मंगामा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन क्या करना है? याद रखना है बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आज्ञा का जन्म कब हुआ? तो देखिए आज्ञा का जो जन्म हुआ था ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति चित्र हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की अलावा जो है ना उनकी 3 संतान थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये है 7वीं पीढ़ी के कलाकार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम जो था ये था अच्युत नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 है कि यहाँ से देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 1907। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो देखिए वाणी जो है ना ये राम नाम के बिना क्या हो जाती है? तो 20 के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए याद रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो देखिए मछली कहानी में जो है ना ये है निम्न मध्यवर्गीय परिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो देखिए बेतमा दान पत्र जो है ये है 1020 ईस्वी
का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पापाती की उम्र क्या थी, तो पापाती की जो उम्र थी ये थी 12 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो देखिए धरती कब तक घूमेगी, इसका कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साबर, यहाँ से साबर दैया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, साबर दैया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 हो गया मेरा कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो देखिए लेखक है, पिता है, माँ है, बहन है, तो लेखक क्या जो है ना कौन है, तो ये लेखक के घर मछली कौन खाता था, तो इसकी पिता खाता था, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो देखिए खोखा का जो दांत तोड़े थे ये तोड़े थे मदन ने, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मदन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो देखिए हिरोशिमा है, जनतंत्र का जन्म है, भारत माता है, डी में मछली है, तो कौन हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो रचित पाठ है ये है जनतंत्र का जन्म, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में है अशोक वाजपेयी, डी में है बीरेन डंगवाल और डी में है यहाँ से रेनर मारिया रिल्के, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, रेनर और मारिया रिल्के हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं, यहाँ से 24 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा, 24 में है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो देखिए शेक्सपियर जो है ये अंग्रेजी भाषा के कवि है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो इसकी विधा जो है ना पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसकी विधा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्य काल था। तो ये किसका था, तो ये था जहांगीर का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए ऑप्शन ए है सुलोचना, बी है सरला, सी है सुभद्रा और डी है सुलक्ष्मी, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुलक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है मेरा कि घनानंद के कविताओं की भाषा क्या थी। देखिए ए में है पंजाबी, बी में है खड़ी बोली, सी में है ब्रज भाषा और डी में है कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ब्रज भाषा हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की। तो देखिए यहाँ 1870 है, 1872, 1873 और 1874 है। तो देखिए प्रेमघन जो है रसिक समाज की स्थापना की थी 1874 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए है 1899, बी में 1900, 1901, 1902, कब होगा, तो ये पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है। तो देखिए जनतंत्र के जन्म के कवि जो है कुंवर सिंह, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में प्रेम घन और डी में सुमित्रा नंदन पंत, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। 32 में है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। देखिए 21 जनवरी 1971 को, बी में है 22 फरवरी 1972, सी में है 23 मार्च 1973 और डी में है 24 अप्रैल 1974 में, तो कब हुआ था इसका निधन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। देखिए आत्मजयी है, बी में है चक्रव्यूह है, सी में है परिवेश, डी में है इनमें से सभी, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए वीर नारायण, ये कुंवर नारायण का जो काव्य संग्रह है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा।
तो ये इसका जो है ना कुंवर नारायण का काव्य संग्रह आदि रख लीजिएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ। देखिए कवियत्री अनामिका का जो जन्म हुआ था, ये देखिए ऑप्शन ए है 1961 में, बी में है 62, सी में है 63 और डी में है 1965। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा 1961 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में वृक्ष किसकी भूमिका में है। देखिए ऑप्शन ए है शिक्षक में, बी में है चौकीदार, सी में है पिता और डी में है भाई। तो कौन हो जाएगा, तो ये चौकीदार का मतलब क्या कर रहा है, भूमिका में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि भारत माता किस कवि की रचना है। देखिए ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है प्रेमघन, सी में सुमित्रा नंदन पंत, डी में है कुंवर नारायण हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। तो भारत माता किस कवि की रचना है, तो यह सुमित्रा नंदन पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। 37 में कि पर्जन्य का पर्याय है। तो देखिए पर्जन्य का जो पर्याय होता है ये क्या होता है, तो ये बादल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। 38 में कि लुटकी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मुरली, माखन, छोटी लाठी, लट्टू। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी लाठी होता है। क्या होता है, तो लटुकी का अर्थ जब पूछे तो ये हो जाएगा छोटी लाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि दिनकर जी ने मैट्रिक पास कब किए थे। तो देखिए मैट्रिक पास जो किए थे ये किए थे 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला है कि 40 में एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है। देखिए मौत से, पर्यावरण से, पेड़ पौधों से और कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पर्यावरण से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दही वाली मंगामा किस भाषा में अनुदित कहानी है। देखिए ए है कन्नड़ में, बी में है संस्कृत, सी में अंग्रेजी, डी में है उड़िया। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कन्नड़ में। ठीक ना, दही वाली मंगामा किस भाषा में अनुदित कहानी है, तो ये है कन्नड़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। देखिए ए में है जर्मन, बी में है फ्रेंच, सी में है स्पेनिश और डी में है ग्रीक। तो कौन हो जाएगा, तो ये जर्मन, यहाँ से हम मारेंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जर्मन भाषा के कवि थे। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि देखिए 43 में है कि रूपसा क्या है। तो रूपसा का अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है। देखिए रूपसा का क्या है, तो ये है बंगाल की नदी है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि बीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ। तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उत्तरांचल में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। 45 में कि सावरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं। तो देखिए सावरदैया जो है ये राजस्थानी भाषा के कहानीकार है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। देखिए ईश्वर पेटलीकर, बी में है सातकोरी होता, सी में है सुजाता और डी में है श्रीनिवास है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट होगा, सुजाता हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है। तो देखिए ऑप्शन ए है बिहार, बी में है गुजरात, सी में उड़ीसा, डी में है मध्य प्रदेश। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए सुजाता का जो जन्म हुआ, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी में है कर्नाटक, सी में मद्रास, डी में हैदराबाद। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं कि माँ कहानी में कौन पागल था। देखिए ए में है मंगू की माँ, बी में है मंगू, सी में है मंगू की भाई और डी में है मंगू की बहन। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगू। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा।